Good morning to all. Am I audible? Please someone inform in the chat box. Okay, thank you. So listen it carefully. हम यहाँ पे और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, eliminate null production. So in the last class I have discussed about how to eliminate null productions from the grammar. Null productions मतलब जिसके राइट मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्शन जिसके राइट हैंड साइड में ओनली नल है, उसी टाइप के प्रोडक्शन को हमें हटाना है ग्रामर से. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, पहले सेट ऑफ नॉलेबल वेरिएबल्स पहले फाइंड करते थे. मतलब पहले ये फाइंड करते थे कि कौन कौन से वेरिएबल्स के राइट हैंड साइड में नल हो सकता है. मैं यहाँ पे नल हो सकता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ तो डायरेक्टली नॉलेबल वेरिएबल्स थे जिसके राइट हैंड साइड में डायरेक्टली नल है, एंड कुछ वेरिएबल के राइट हैंड साइड में अगर कोई नॉलेबल वेरिएबल है देन आल्सो दे विल बी रिड्यूस्ड टू नल. सो इसीलिए पहले हम सेट ऑफ नॉलेबल वेरिएबल्स को फाइंड करते थे. जैसे मैं थोड़ा बैक जाके बता दे रहा हूँ अभी. जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेबल वेरिएबल सेट फाइंड करते थे. तो नॉलेबल वेरिएबल सेट मतलब क्या है, उसमें बहुत से वेरिएबल्स होते हैं जिसके राइट हैंड साइड में इधर डायरेक्टली नल है या फिर राइट हैंड साइड में ओनली वेरिएबल्स हैं, उस वेरिएबल्स हैं ओनली जो वेरिएबल नल को जनरेट करते हैं. ठीक है, फिर वो सेट फाइंड करने के बाद हम क्या करते थे, ये तो पहला स्टेप था. सेट फाइंड करने के बाद हम नया प्रोडक्शन सेट जनरेट करते हैं जो कि आफ्टर रिमूविंग द नल प्रोडक्शन. तो उसके बाद सबसे पहले क्या करते थे, हम उन प्रोडक्शन को पहले डायरेक्टली ऐड करते थे जिसके राइट हैंड साइड में कोई भी नॉलेबल वेरिएबल नहीं है. फिर उसके बाद क्या करते थे, जो जो प्रोडक्शन जिसके राइट हैंड साइड में नॉलेबल वेरिएबल है उस नॉलेबल वेरिएबल के जगह पे एक बार एज इट इज उसको रख के या एंड उसके साथ साथ एक बार उस नॉलेबल वेरिएबल की जगह पे नल रख के जितने भी प्रोडक्शन जनरेट होते थे उन सबको हम ऐड करते थे. जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स करी थी. इसको अच्छे से देखो. We have solved we have solved this example in the previous class. तो यहाँ पे देख सकते हो ये सब टोटल इतने प्रोडक्शंस थे. अब इसमें से देखो राइट हैंड साइड में नल किस किसके हैं, कोई भी ऐसा प्रोडक्शन जिसके राइट हैंड साइड ओनली नल है, ए डिराइव्स नल, बी डिराइव्स नल है. सो यहाँ पे सबसे पहले जो नॉलेबल वेरिएबल सेट में ए एंड बी आ गया. फिर उसके बाद हम क्या करते थे, चेक करते थे कि ऐसा कोई प्रोडक्शन है क्या जिसके राइट हैंड साइड में एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब ओनली एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ए बी. ओनली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ओनली ए बी में से ही कोई होगा या उसका कितने नंबर्स में होंगे, लेकिन ओनली ए एंड बी सी होंगे. देखो यहाँ पे ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं है जिसके राइट हैंड साइड में ओनली ए बी है. देखो क्योंकि यहाँ पे एक सी आ गया, यहाँ पे एक सी आ गया मतलब दिस एक्सप्रेशन विल नेवर बी रिड्यूस्ड टू नल. क्योंकि ए बी ए नल हो सकता है लेकिन सी तो कभी नल नहीं होगा क्योंकि सी नॉन लेवल वेरिएबल नहीं है अभी. ठीक है, तो ये प्रोडक्शन भी नहीं हुआ. अब ये ए तो ऑलरेडी एडेड है, नॉन लेवल वेरिएबल है ही क्योंकि नल है, तो ए को दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है. बी को भी देखो, बी के राइट हैंड साइड में नल है मतलब उसको भी दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने पहले ही ए बी को ऐड कर लिया. और सी के राइट हैंड साइड में नल नहीं है तो सी को हम ऐड नहीं कर सकते. तो सबसे पहले क्या हुआ, नॉन लेवल वेरिएबल मिल गया हमें ए बी. अब जब हम ग्रामर बनाएंगे तो ग्रामर बनाने का देखो सबसे पहले क्या था, नॉलेबल वेरिएबल सेट बनाते थे. उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते थे, जो प्रोडक्शन बनाते थे सबसे पहले हम उन प्रोडक्शन को ऐड करते थे जिसके राइट हैंड साइड में कोई नॉलेबल वेरिएबल नहीं है. देखो राइट हैंड साइड में जहां जहां ये ए एंड बी नहीं है उन प्रोडक्शन को डायरेक्टली ऐड करो. इसमें कौन कौन सा प्रोडक्शन जिसके राइट हैंड साइड में ए भी नहीं है, ओनली दिस प्रोडक्शन.
मतलब ये प्रोडक्शन सबसे पहले ऐड होगा। ठीक है, रिमेंबर जो डिराइव जो नल जो होते हैं वो प्रोडक्शन कभी भी ऐड नहीं होंगे, उनको हमें कंसीडर ही नहीं करना है। ठीक है, अब सेकंड एक ही था तो इसको ऐड कर लिए। अब सेकंड मैंने क्या बोला था, जिसके राइट हैंड साइड में जो नल वेरिएबल नलेबल वेरिएबल अगर है तो हम क्या करेंगे, एक बार उसको एज इट इज रखेंगे एंड एक बार उसके जगह पे नल रख के बनाएंगे। तो देखो एक बार एज इट इज रखेंगे एक बार नल रखेंगे, मतलब ये मैंने टेबल के हिसाब से आसान तरीके से बताया था, जैसे हम बाइनरी टेबल टाइप का बना लेंगे। एक एक्सप्रेशन में मतलब कोई भी एक प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में जितने नलेबल वेरिएबल्स हैं उनको हम बाइनरी टेबल फॉर्मेट में बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको रिड्यूस करूंगा मतलब इससे कुछ प्रोडक्शन जनरेट होंगे, एक एक करके चेक करना है, तो ये तो हट गया, ऑलरेडी एडेड हो गया। अब इन प्रोडक्शन में से हम एक बार एजीटी रखेंगे नलेबल वेरिएबल को और एक बार उसके जगह पे नल रख के जितने भी प्रोडक्शन बनेंगे वो हो जाएगा। अब सिंपली मतलब ये इसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। अब देखो ये प्रोडक्शन अगर देखोगे ए डिराइव्स टर्मिनल ए फिर वेरिएबल ए। अब देखो पहले क्या होगा, एजीटी इसको रखेंगे फिर सेकंड टाइम क्या करेंगे, इसी ए की जगह पे नल डालेंगे क्योंकि एक ही वेरिएबल है, नलेबल वेरिएबल है। तो नल डालने के बाद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ए डिराइव्स ए। देखो ये हमें क्लियरली पता चल रहा है एक ही वेरिएबल है तो एक बार नल मतलब एक बार एजीटी ऐड करेंगे और एक बार उसके जगह पे नल डाल के करेंगे। लेकिन जब मोर देन जब वन नॉन लेवल वेरिएबल होगा उस टाइम पे टेबुलर फॉर्म इज वेरी एफिशिएंट। मैं आ रहा हूँ। सिमिलरली ये जो बी डिराइव्स बी के लिए क्या होगा, एक बार इसको एजीटी रखो, एजीटी मतलब देखो यहाँ पे एजीटी रख दिया गया। फिर एक बार क्या करना है, इस बी जो है बी के जगह पे नल डालो, बी के जगह पे नल डालोगे तो एक्सप्रेशन में ओनली बी हो जाएगा, तो बी डिराइव्स बी में ऐड हो गया। और एक आता हम लोगों ने ऐड कर ही लिया था दोनों। अब देखो इसी से क्या क्या प्रोडक्शन जनरेट होंगे आफ्टर एलिमिनेटिंग नॉन प्रोडक्शन। मतलब ए डायरेक्शनल बी डायरेक्शनल अगर हम हटा दे रहे हैं मतलब डेफिनेटली इस जगह पे जहां जहां पे ए बी है वहां पे नल भी डाल मतलब डाल सकते हैं हम। तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक एक प्रोडक्शन में जितने भी मतलब प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में जितने भी नलेबल वेरिएबल है उनके जगह पे हम नल डाल के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए। अब देखो ये देखो इसमें क्या था, तीन वेरिएबल्स थे, तीन नलेबल वेरिएबल्स थे इस एक्सप्रेशन में और एक सी था। तो मैंने क्या बोला था, टेबुलर फॉर्म में कितने कौन कौन से प्रोडक्शंस जनरेट होंगे नया, कैसे पता चलेगा, सिंपली जितने तो नल वेरिएबल जो हैं नलेबल वेरिएबल्स हैं उन सबको एक बाइनरी फॉर्मेट में रखो। देखो ये ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर यहाँ पे ए बी टाइप, लिसन इट केयरफुली, अगर मान लो ऐसे होता तो क्या होता, इस ये वाला कॉलम तो हट जाता, ये ए वाला कॉलम यहाँ पे आता सी के बाद। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो नॉलेबल वेरिएबल नहीं है उसको तो एज इट इज रखेंगे, तो सी को देखो एज इट इज रख दिया। ठीक, अब देखो इसमें नॉलेबल वेरिएबल क्या है, ए बी देन ए, इधर राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है, सी को तो एज इट इज रखेंगे। अब क्या करोगे, सिंपली ये तीनों को ना, मान लो तीन वेरिएबल है बाइनरी वेरिएबल, तीनों का कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 to the power 3। और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने ये एज्यूम किया कि नल है मतलब उसको मैं एज्यूम करूंगा 0, नल नहीं है मतलब 1। तो 0 1 का कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, तीन अगर वेरिएबल है 2 to the power 3 8, देख सकते हो यहाँ पे मतलब एक बार सब में नल डालोगे फिर एक ए भी नल ए को 1 रखोगे, 1 मतलब एज इट इज, नल मतलब 0, ऐसे डिफरेंट 8 कॉम्बिनेशन आ गए। फिर सब नल डालने के बाद देखो जो एक्सप्रेशन आया सी ए सी बी सी ये सब आया, मतलब एस के राइट हैंड साइड में ये सब प्रोडक्शंस होंगे, एस के राइट एस विल जनरेट दिस वेरिएबल्स। अब इसमें से देख सकते हो कुछ मैच हो रहे हैं, एसी 2 बार आ रहा है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस एसी इज कमिंग ट्वाइस। बस ये चीज समझाने के लिए मैं ये सब रामायण महाभारत बोल रहा था। देखो ये एसी इसीलिए आया क्योंकि एक कंसेक्यूटिव सीरीज ऑफ नॉलेबल वेरिएबल में अगर कोई भी एक नॉलेबल वेरिएबल मोर देन वंस रिपीट हो रहा है देन ये वाला सिचुएशन होगा। जैसे देखो यहाँ पे ए बी ए कंसेक्यूटिव है, मतलब तीनों नॉलेबल वेरिएबल्स कंसेक्यूटिव है, तीनों नॉलेबल मतलब देखो मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर नॉलेबल वेरिएबल्स कंसेक्यूटिवली है कोई एक्सप्रेशन में एंड उस कंसेक्यूटिव में से अगर कोई नॉलेबल वेरिएबल मोर देन वन है, जैसे देखो यहाँ पे ए बी है, तीनों कंसेक्यूटिव तीनों नॉलेबल वेरिएबल्स थे, तीनों कंसेक्यूटिवली है और उसमें से देखो ए 2 है, 2 बार रिपीट आया, तो इसीलिए ये एसी 2 बार रिपीट हुआ।
मतलब ऐसे 2 बार रिपीट हुआ, मतलब कोई भी रिपीट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसे इसीलिए 2 बार रिपीट हुआ, क्यों? क्योंकि सीक्वेंस ऑफ नॉलेबल्स थे और उसमें से ए मोर देन वंस था। तो सिमिलरली अगर ये ऐसे वाला सिचुएशन होता, मान लो ए सी बी सी ऐसे होता, फिर ऐसे होता, सो इसमें से कभी भी रिपीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो नॉलेबल वेरिएबल्स कॉन्जिक्यूटिवली कहाँ-कहाँ है? यहाँ पे तो एक ही है, फिर सी आ गया, फिर यहाँ पे एक ही है, फिर सी आ गया, फिर यहाँ पे एक ही है। सो जब कॉन्जिक्यूटिवली नहीं होंगे तब हमें डिफरेंट प्रोडक्शंस मिलेंगे। डिफरेंट प्रोडक्शंस मतलब कितने प्रोडक्शंस मिलेंगे? 2 टू द पावर जितने नॉन लेवल वेरिएबल है एक्सप्रेशन में। इसी में इसमें से कितने निकलेंगे नॉन लेवल वेरिएबल्स? कितने हैं? ए बी ए। तो इसमें से डायरेक्ट निकलेंगे 2 टू द पावर 3। 3 थे तो 2 टू द पावर 3। लेकिन इस केस में क्या होगा? 2 टू द पावर 3 नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे रिपीट हो रहा है। देखो दो बार ये क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि नॉन लेवल वेरिएबल्स कॉन्जिक्यूटिवली है और उन कॉन्जिक्यूटिव में से कोई ना कोई वेरिएबल मोर देन वंस है। ठीक है, तो अभी इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। दूसरा में एक्चुअली ये मैं इसलिए बता रहा था कि एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूँ। नाउ मैं ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो इन क्वेश्चन यू में मतलब जैसे ऐसा हो सकता है तुम्हें कोई ग्रामर दिया गया होगा और तुम्हें बोला गया होगा कि नल प्रोडक्शन एलिमिनेट करने के बाद उस ग्रामर में कितने प्रोडक्शंस होंगे। यू में गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो देखो कैसे करना है। देखो कैसे मतलब बिना मतलब पूरा फाइंड किए हुए भी हम डायरेक्टली बता सकते थे। मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि एलिमिनेट नल प्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सेट ऑफ नॉन लेवल वेरिएबल्स फाइंड करेंगे। सेट ऑफ नॉन लेवल वेरिएबल्स मतलब सपोज डब्ल्यू। इसको कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले उन वेरिएबल को ऐड करो जिनके राइट हैंड साइड में नल है। कौन कौन से प्रोडक्शन कौन कौन से वेरिएबल के राइट हैंड साइड में नल है? सी डिराइव्स नल एक प्रोडक्शन है, डी डिराइव्स नल करके प्रोडक्शन। तो सी और डी को डालो। ठीक है, अब चेक करो ऐसा कोई दूसरा नया वेरिएबल है क्या? नया वेरिएबल ऐसा है क्या जिसके राइट हैंड साइड में ओनली, रिमेंबर ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सीडी है। डब्ल्यू में जितने भी वेरिएबल है ओनली है, देन ओनली नल हो सकता है। तो अभी देखो पहले एक एक करके चेक करेंगे। एस को चेक करो, एस के ओनली सीडी है क्या राइट हैंड साइड में? नहीं, क्योंकि ए बी आ जा रहे हैं। ठीक है, तो नहीं होगा। फिर ए में आओ, CD, yes, CD both are in the nullable variable set currently. That means अभी A भी nullable variable बन गया, तो अभी A को ऐड करो। ठीक, अब देखो B को चेक करो। B के राइट हैंड साइड में क्या है? CB। C is a nullable variable but B is a terminal, तो all component does not belong to W, तो ये भी नहीं होगा। अब CD तो ऑलरेडी एडेड थे, तो ये हो गया मेरा W। अब अगेन चेक करेंगे कि नया वेरिएबल ऐड हुआ, तो अभी चेक करेंगे ओनली कोई नया वेरिएबल है क्या जिसके राइट हैंड साइड में ओनली सी डी ए है। तो अभी वेरिएबल कौन कौन सा बचा था? बचा है अभी एस और बी। अब चेक करो इसके राइट हैंड साइड में क्या है? ओनली ए डी सी है क्या? नहीं, क्योंकि बी ए का आ जा रहा है जो कि नॉन लेवल वेरिएबल नहीं है, तो ऐसे ऐड नहीं होगा। फिर देखो बी के राइट हैंड साइड में क्या है? ऑब्वियसली एक टर्मिनल है, मतलब ये कतई नहीं होगा। तो मतलब ये मेरा फाइनल बन गया। तो हमारे पास नॉन लेवल वेरिएबल सेट मिल गया। अभी प्रोडक्शन बनाएंगे। प्रोडक्शन जब बनाने का दो स्टेप था। पहला स्टेप क्या था? जिसके राइट हैंड साइड में कोई नॉन लेवल वेरिएबल नहीं है उन प्रोडक्शन को पहले ऐड करो। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में नॉन लेवल वेरिएबल नहीं है, कौन कौन सा प्रोडक्शन है बताओ? सी डिराइव्स ए क्योंकि एक टर्मिनल है, एंड डी डिराइव्स बी डी। जैसे देखो इसमें क्या था, पहले नॉन लेवल वेरिएबल बना। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है? जस्ट फाइंड द सेट ऑफ नॉन लेवल वेरिएबल। सेकंड क्या कर रहे थे? सेट ऑफ प्रोडक्शन बना रहे थे। और जो सेट ऑफ प्रोडक्शन बना रहे थे उसमें दो स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे? उन प्रोडक्शन को डायरेक्ट क्लियर करते थे जिसके राइट हैंड साइड में कोई नॉन लेवल वेरिएबल नहीं है। फिर सेकंड में क्या करते थे? उन प्रोडक्शन जिसके राइट हैंड साइड में नॉन लेवल वेरिएबल है उनमें से हम कुछ नया प्रोडक्शन जनरेट करते थे बाय प्लेसिंग ईच नॉन लेवल वेरिएबल विथ नल एंड बाय कीपिंग दैट सेम। तो यहाँ पे देखो
मैं सबसे पहले नॉन लेवल वेरिएबल बनाऊंगा, सेटअप नॉन लेवल वेरिएबल। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, उन वेरिएबल्स को ऐड करो जो जो जनरेट करते हैं नल को, या फिर जिसके राइट हैंड साइड में नल है। यहाँ पे किसके राइट हैंड साइड में नल है, देखो सी डिराइव्स नल प्रोडक्शन है, मतलब सी को ऐड कर सकता हूँ, डी डिराइव्स नल प्रोडक्शन है, ऐड कर सकता हूँ। लेकिन देखो बाकी कोई वेरिएबल, तीनों वेरिएबल राइट हैंड साइड में नल नहीं है, तो इसीलिए पहले सी डी को ऐड करो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मतलब ये जो स्टेप हम कब तक बढ़ते जाएंगे, सेटअप नॉन लेवल वेरिएबल से कंस्ट्रक्शन वाला, अगर टू सक्सेसिव स्टेप्स का जो नॉन लेवल वेरिएबल सेट अगर सेम रहा तो। अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है, हम उन वेरिएबल को चेक करेंगे, मतलब ऐसा चेक करेंगे कोई ऐसा वेरिएबल है क्या जिसके राइट हैंड साइड में ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ सीडी, मतलब ओनली सीडी ही है, मतलब एन नंबर ऑफ सी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ डी हो सकते हैं, बट ओनली सीडी होना चाहिए। अब देखो एस को चेक करो, एक एक वेरिएबल को जो नहीं हुआ है, ऐड नहीं हुआ है एस, तो राइट हैंड साइड में सी डी तो है, लेकिन ए भी एक नया है जो कि नॉन लेवल वेरिएबल नहीं है, तो ये ऐड नहीं होगा। फिर ए डिराइव्ड सी डी, देखो यस इसमें ओनली सी डी ही है, दैट मींस ए अभी नॉन लेवल वेरिएबल भी बन गया, क्योंकि अगर सी नल हो रहा है, डी नल हो रहा है, मतलब इस एक्सप्रेशन में भी आंसर नल हो सकता है। अब अगेन बी पे आओ, बी के राइट हैंड साइड में क्या है, सी है, लेकिन एक बी आ गया है जो कि टर्मिनल है, मतलब ओनली सी डी में से नहीं है, इसलिए बी भी ऐड नहीं होगा, तो ओनली ए ऐड होगा, क्योंकि सीडी तो ऑलरेडी एडेड है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट स्टेप में अगर अगेन मतलब W1 W2 ऐसे करके एक्चुअली जाते हैं, मतलब W1 में क्या होगा, CD होंगे बस, W1 में ओनली CD, मतलब ऐसे ही तो बनाते थे W1 करके C, D। सिमिलरली W2 में क्या करते थे, एक एड होने के बाद सेकंड स्टेप में क्या हुआ, CDA। फिर थर्ड स्टेप में क्या करते थे, मतलब इस स्टेप में क्या करते थे, प्रीवियसली जो भी वेरिएबल है उनको ऐड करते थे, फिर हम चेक करते थे कि कोई नया वेरिएबल ऐड कर सकते हैं क्या। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब ऐड करने के बाद हम ये चेक करेंगे ऐसा कोई वेरिएबल है क्या जो इसमें ऐड नहीं है और उसके राइट हैंड साइड में ओनली सी डी ए है, चेक करो एस से। बचा कौन सा वेरिएबल है, ओनली एस ही बचा है अभी, ये सर ना, ओनली एस एंड बी बचा है, क्यों बाकी तीनों तो ऐड हो चुके हैं। अब देखो इसके राइट हैंड साइड में क्या है, सी डी ए तो है, लेकिन एक बी भी है जो कि इस बिलोंग्स नहीं करता है, दैट मींस ये ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली बी की राइट हैंड साइड देखो, टर्मिनल है मतलब कतई नहीं ऐड कर सकते, सो W3 आल्सो बिकम CDA। तब देख सकते हो दोनों सक्सेसिव सेट्स आर सेम, तो मतलब अभी CDA मेरा फाइनल सेटअप नॉन लेवल वेरिएबल बन गया। ये तो पहला स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप क्या करेगा, वो भी प्रोडक्शंस कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो नल प्रोडक्शन एलिमिनेट करने के बाद उस सेटअप प्रोडक्शन में क्या आएगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैंने बताया क्या बोला था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन प्रोडक्शन को ऐड कर देंगे जिसके राइट हैंड साइड में कोई नॉन लेवल वेरिएबल नहीं है। कोई नॉन लेवल वेरिएबल नहीं है मतलब ये सीडीए में से कोई भी राइट हैंड साइड में नहीं है, जिस प्रोडक्शन है उसको पहले ऐड करो। तो देखो कौन कौन से प्रोडक्शन है जिसके राइट हैंड साइड में सी डी ए नहीं है, ओनली ये सी डिराइव्स ए एंड डी डिराइव्स, सॉरी ओनली सी डिराइव्स ए ही है, क्योंकि डी डिराइव्स बी डी में देखो डी आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करेंगे सी डिराइव्स ए। अभी फिर क्या करेंगे, हम एक एक करके उन प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, मतलब एक एक करके क्या है, और जो जो हर एक प्रोडक्शन में जिसके राइट हैंड साइड में नॉन लेवल वेरिएबल है, हम क्या करेंगे उनसे कुछ प्रोडक्शन जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे, एक बार एक पार्टिकुलर नॉन लेवल वेरिएबल को एंटिटी रख के एंड अनदर टाइम उस नॉन लेवल वेरिएबल की जगह पे नल डाल के। तो देखो ये सब बड़ा आसान है, देखो ये तो पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में देखो, जो डी डिराइव्स बी डी है, अब इससे कितने प्रोडक्शन जनरेट होंगे, देखो पहले एक बार तो एजीटी रख दो, एजीटी रखोगे मतलब वही डी डिराइव्स बी डी हो गया। फिर और एक बार क्या करोगे, जब नल लेवल वेरिएबल उसके जगह पे नल डालो मतलब फिनिश हो जाएगा, तो डी डिराइव्स बी जनरेट। देख रहे हो, मतलब इसी इसी प्रोडक्शन से दो दो प्रोडक्शन जनरेट हुए आफ्टर रिमूविंग नल। अब सिमिलरली एक एक करके आओ, ठीक है, जो छोटा छोटा है मैं बता रहा हूँ। अभी मान लो अभी इसी का तो खत्म हो गया, अब बी पे चेक करो, छोटे मोटे बी के राइट हैंड साइड में क्या है, सी बी है, बी के राइट हैंड सी बी है, मतलब ये तो एक बार तो सी तो नॉन लेवल वेरिएबल है, तो एक बार उसको तो एजीटी रख देंगे। सेकंड टाइम क्या करेंगे, मतलब एजीटी रहेगा मतलब बी डिराइव सी बी हो गया। सेकंड टाइम क्या करेंगे, सी के जगह पे नल डालेंगे, क्योंकि नॉन लेवल वेरिएबल है, तो सी के जगह पे नल डालेंगे तो क्या होगा, सी वेनिश हो जाएगा, तब प्रोडक्शन क्या आएगा, बी डिराइव्स बी।
सिमिलरली अब देखो ए डिराइव सी डी पे आओ। ए डिराइव सी डी में आओ मतलब इसमें कितने नल लेवल वेरिएबल्स हैं? राइट हैंड साइड में दो है मतलब जैसे मैंने टेबुलर फॉर्म में बताया था कितने कॉम्बिनेशंस होंगे? 4 कॉम्बिनेशन होंगे। कैसे? एक बार सी नल होगा, डी नल होगा, एक बार सी नल होगा, डी एज इट इज रहेगा, एक बार सी एज इट इज रहेगा, डी नल होगा और एक बार बोथ सी डी एज इट इज रहेंगे। बट रिमेंबर जब जैसे देखो जब सी डी बोथ नल हो जाएंगे तब कौन सा प्रोडक्शन जनरेट होगा? ए डायरेक्शनल। ए डायरेक्शनल मतलब वो ऐड नहीं होना चाहिए। ये सर ना वो ऐड नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए टोटल 3 न्यू प्रोडक्शंस ऐड होंगे क्योंकि वो हम ऐड नहीं करेंगे। तो सब क्या ऐड होगा? ए डिराइव्स सी, ए डिराइव्स बी डी एंड ए डिराइव्स सी डी। समझ रहे हो? तो अभी क्या है ये जो ए डिराइव्स नल हम क्यों ऐड नहीं किए? क्योंकि जब सी एंड डी बोथ नल हो जाएंगे तो राइट हैंड साइड नल हो जा रहा है। लेकिन हम एलिमिनेट ही तो कर रहे हैं ना नल प्रोडक्शन। तो वो टेबुलर फॉर्म में भी जब नल आएगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हो गया। देखो इसमें से कितने प्रोडक्शन हुए काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रोडक्शन अभी हो गए। अभी बस ये चेक करना है। ठीक है, याद रखो इसमें से 8 प्रोडक्शन हुए। अब बस इससे जो भी जितने भी जनरेट होंगे वो होंगे। तो मैंने 8 को यहाँ पे काउंट कर देता हूँ। अब अच्छे से सुनो ये कितने प्रोडक्शन बनाएंगे। देखो बिना कैलकुलेट किए ही मैं बता सकता हूँ, मतलब बिना टेबल फॉर्म किए बिना ये करते हुए ओनली यहाँ पे देखो पूछा गया कितने प्रोडक्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन का मैं हर एक प्रोडक्शन निकालने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, बस ये मतलब कैसे फाइंड करना। देखो पहले चेक करो इस एक्सप्रेशन में कितने नल लेवल वेरिएबल्स है। नल लेवल वेरिएबल्स क्या था? ए सी डी था। चेक करो कितने नल लेवल वेरिएबल्स है। ए सी सी देन डी देन ए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ इसको अच्छे से सुनो। इसमें नॉन लेवल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, मतलब कितने हैं? एक ए है, ये है, फिर एक सी है, फिर ये सी है, फिर डी है, फिर ए है। अब देखो अब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। मैंने जब थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, मैं क्या बोला था? रिपीट किस केस में नहीं होगा? अगर जो कंसेक्यूटिव अगर कोई नॉन लेवल वेरिएबल्स हैं तो उसमें अगर कोई रिपीटेशन ना हो तो। रिमेंबर दिस, मैंने क्या बोला था? अगर कॉन्सेक्यूटिवली कुछ नॉन लेवल वेरिएबल्स है अगर उसमें रिपीटेशन ना हो तो वो डिस्टिंक्ट ही जनरेट करेंगे। तब देखो यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव कहाँ कहाँ चेक करो। एक तो यहाँ पे एक ए ही है, उसके बाद तो बी आ गया तो नॉन लेवल वेरिएबल नहीं है। फिर अगेन एक सी है जिसके आगे पीछे मतलब नॉन लेवल वेरिएबल्स नहीं है, तब तो ये भी रिपीटेशन नहीं होगा। अब सी डी देखो ये तीनों नॉन लेवल वेरिएबल्स है लेकिन ये तीनों में से कोई रिपीटेशन नहीं है। सी डी ए बोथ आर डिस्टिंक्ट। बोथ आर डिस्टिंक्ट मतलब जब नल फल डालेंगे तो वो डिस्टिंक्ट ही आएगा ऑब्वियसली। टोटल कितने नल लेवल वेरिएबल इस एक्सप्रेशन में? 5। मतलब डिस्टिंक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कितने हैं? ए सी सी डी ए 5 हो गए। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? जो टेबुलर फॉर्म में मैंने जो बताया था 0 1 कॉम्बिनेशन लोगे तो 5 वेरिएबल है तो 2 टू द पावर 5। तो 2 टेबल टाइप का 2 टू द पावर 5 बनेंगे। तो 2 टू टू द पावर 5 कॉम्बिनेशन बने मतलब एक्सप्रेशन भी 2 टू द पावर 5 कॉम्बिनेशन में आएगा। एंड रिमेंबर उससे चेक करना है तुम्हें नल वाला केस आ रहा है क्या? जैसे यहाँ पे ए डायरेक्ट सी डी में जैसे नल आ रहा था क्योंकि वो एक कम हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे वो नल वाला केस कभी नहीं आएगा क्योंकि एक नल नॉट नल लेवल वेरिएबल है। बीबी है मतलब वर्स्ट केस में बीबी तो आएगा ही। जब सब नल होंगे तो बीबी आएगा ही, मतलब कोई रिपीटेशन भी नहीं होगा एंड नल भी नहीं आ रहा है। मतलब टोटल इसी प्रोडक्शन से कितने नए प्रोडक्शन जनरेट होंगे? 2 टू द पावर 5 दैट मींस 32। सो तो इससे 32 हो गए और इन्हीं में से तो 8 तो आया मैंने बताया था। तो टोटल प्रोडक्शन कितने हुए? 32 प्लस 8 14। तो रिमेंबर इस ग्रामर से नल प्रोडक्शन हटाने के बाद टोटल कितने प्रोडक्शन जनरेट होंगे? टोटल 40। देखो ये मैंने बताया था जैसे प्रोडक्शन सेट बनाया था डब्ल्यू सेट तो लिख दिया मैंने यहाँ पे सी डी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं क्या बोला था? उन प्रोडक्शन को ऐड करो जिसके राइट हैंड साइड में नॉन लेवल वेरिएबल नहीं है। तो सब एक ही था तो इसको पहले ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट जो ए डिराइव सी डी एंड बी डिराइव सी डी ये तो मैंने बता ही दिया था कितने प्रोडक्शन होंगे। ए डिराइव नल तो ऐड करना था, हटाना था तो इसलिए इसको ऐड नहीं किया गया।
अब नेक्स्ट में देखो, डी से भी वही बन गया, बताया था जैसे मैंने, एक बार एज इट इज रहेगा, मतलब एक बार एज इट इज रहेगा और एक बार डी के जगह पे नल डाल के। सिमिलरली यहाँ पे एक बार एज इट इज रहेगा और एक बार सी को नल के, सी के जगह पे नल डाल के। यहाँ पे बताया था जितने भी कॉम्बिनेशन थे, ए डिराइव्ड नल तो रखना नहीं था, तो इसलिए इसमें 3 आ गए। ये तो 8 हो गए थे, मैंने बताया था। अब क्या करना है, हाउ मेनी एस प्रोडक्शन, मैंने बताया एस प्रोडक्शन 32 कैसे आएंगे, 32 एस प्रोडक्शन, तो टोटल प्रोडक्शन हो गए, the CFG will have total 40 productions after eliminating null production, ठीक है। so now ये तो था एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन। मैंने जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट गामा से बताया था, उसमें 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप में हम नल प्रोडक्शन को एलिमिनेट करते थे। सेकंड स्टेप में क्या था, यूनिट प्रोडक्शन की बात करी थी मैंने, ठीक है। देन यूजलेस प्रोडक्शन को एलिमिनेट करना है। So now I will discuss the removal of unit production, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है। रिमेंबर, यूनिट प्रोडक्शन उसी टाइप के फॉर्म का प्रोडक्शन होता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल होगा और राइट हैंड साइड में एक सिंगल ही वेरिएबल होगा। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कह रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में तो ओनली सिंगल वेरिएबल ही होगा। सो अगर राइट हैंड साइड में एक सिंगल वेरिएबल और एक सिंगल नॉन टर्मिनल है, देन हम उस टाइप ऑफ प्रोडक्शन को यूनिट प्रोडक्शन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल ए डिराइव्स कैपिटल बी, कैपिटल बी डिराइव्स कैपिटल डी, इस टाइप के प्रोडक्शन, मतलब राइट हैंड साइड में ओनली ए सिंगल नॉन टर्मिनल और यू कैन से सिंगल वेरिएबल हो, देन उस टाइप ऑफ प्रोडक्शन को हम यूनिट प्रोडक्शन कहते हैं। मतलब एक वेरिएबल एक दूसरे वेरिएबल को जनरेट कर रहा है और एक वेरिएबल डिराइव्स अनदर वेरिएबल, ठीक है। या फिर कभी कभार सेम वेरिएबल भी डिराइव सेम वेरिएबल भी कुछ प्रोग्राम में रह सकता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे एलिमिनेट करेंगे। रिमेंबर, जैसे हम नल प्रोडक्शन को एलिमिनेट करते थे, कुछ नए प्रोडक्शन जनरेट होते थे, ये सब ना, जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने बताया 40 प्रोडक्शंस हो गए। सिमिलरली यूनिट प्रोडक्शन भी एलिमिनेट करने के बाद नंबर ऑफ प्रोडक्शंस में भी रिड्यूस भी हो सकते हैं और लार्ज मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोडक्शंस इन द रिजल्टेंट ग्रामर। अब देखो कैसे एलिमिनेट करेंगे, बता रहा हूं। इसमें भी क्या है ना, हमें ये करना पड़ेगा, इसमें ना ईच वेरिएबल के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा which variables are derivable from a particular variable। derivable मतलब वही, मतलब through unit productions, remember through मतलब for each variable हमें ये फाइंड करना है कि यूजिंग यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन से वेरिएबल उस पार्टिकुलर वेरिएबल के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो सेट कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले उस सेट में वो सेम वेरिएबल रहेगा, फिर उसके बाद एक एक वेरिएबल हम ऐड करते जाएंगे जिसके राइट हैंड साइड, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल हो, राइट हैंड साइड में कोई भी एक सिंगल वेरिएबल हो। मतलब वही बता रहे हैं, देखो एक एग्जांपल करूंगा तो समझ में आएगा। देखो मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे ईच वेरिएबल के लिए हमें एक सेट बनाना है। तो सेट क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कौन कौन से वेरिएबल उस कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल से डिराइव हो रहे हैं, ठीक है। फिर कैसे बनाएंगे, देखो पहले तो उस पार्टिकुलर वेरिएबल को ऐड कर दिया उस सेट में, फिर उसके बाद उस सेट में एक एक वेरिएबल ऐसे ऐड करते जाएंगे। अगर अगर यू हैव एक प्रोडक्शन इन द फॉर्म बी डिराइव सी, मतलब बी अगर तुम्हारे प्रीवियसली सेट में है एंड सी अगर नया वेरिएबल है, देन और इस टाइप का प्रोडक्शन है, देन हम सी को ऐड करेंगे। एंड सक्सेसिवली जब टू सक्सेसिव ग्रुप सेम होंगे तभी हम उसको स्टॉप करेंगे स्टेप। तो कैसे बनाएंगे, देखो स्टेप 1 के इसके साथ ही बता रहा हूं। देखो सपोज यू हैव ए ग्रामर लाइक दिस, इससे हमें यूनिट प्रोडक्शन बताना है। यूनिट प्रोडक्शन मतलब में मुझे क्लियरली पता चल रहा है यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। S derives A derives B, B derives S, लेकिन हम इसको डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते, तो उसका भी कुछ रूल है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हर एक वेरिएबल के लिए ये सेट फाइंड करना है। तो अगर मैं S के लिए सेट फाइंड करूंगा, जैसे मान लो W1 of S,
तो सबसे पहले क्या होगा, एसी आएगा, ये सब ना। फिर उसके सेकेंड स्टेप में क्या होगा, W2 ऑफ एस में हम इसमें ये जो सेट था, इस सेट में उन वेरिएबल को ऐड करेंगे अगर एस डिराइव्स दैट पर्टिकुलर वेरिएबल अगर है तो कोई प्रोडक्शन। अब देखो एस डिराइव्स ए करके प्रोडक्शन है यहाँ पे, दैट मींस ए इज डिराइवेबल फ्रॉम एस, तो अभी इस ग्रुप में एस और ए आ गया, ठीक है। अभी अभी हम इस ग्रुप में क्या करेंगे, W3S में क्या करेंगे, अगेन हम चेक करेंगे कि ऐसा कोई प्रोडक्शन है क्या जिसके लेफ्ट हैंड साइड में ये है और राइट हैंड साइड में कोई नया वेरिएबल है, मतलब इन दोनों में से कोई भी हो। देखो ए डिराइव्स बी करके एक है, ए बी इसमें बिलोंग्स करता है, तो मतलब अब देखो एस से डिराइवेबल, ए इज डिराइवेबल फ्रॉम एस एंड इन दिस प्रोडक्शन बी इज डिराइवेबल फ्रॉम ए, so इनडायरेक्टली बी इज डिराइवेबल फ्रॉम एस, मतलब एस की जगह पे ए डाल दो, ए की जगह पे बी डाल दोगे तो फिर एस डिराइव्स बी भी आ जाएगा। तो इसीलिए इस सेट में अब एस देन ए देन बी भी आएंगे। अब देखो, अब चेक करो कोई नया ऐसा वेरिएबल है क्या जिस जिसके मतलब कोई ऐसा प्रोडक्शन हो जिसके लेफ्ट हैंड साइड में एस ए बी है और राइट हैंड साइड में कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल है, नहीं है, क्योंकि देखो बी डिराइव्स एस तो है लेकिन वो एस तो ऑलरेडी एडेड ही है, तो इसीलिए ये फाइनल है। तो एस का जो क्या होगा, एस का जो सेट होगा, जो सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट आर डिराइवेबल फ्रॉम एस इज एस ए बी, तो ऐसे करके सब बनेंगे। देख सकते हो W1S में ऐसा आया, फिर W2S में क्या हुआ, एस के साथ ए ऐड हुआ, क्यों ऐड हुआ, क्योंकि एस डिराइव्स ए करके प्रोडक्शन था। फिर एस W3S में बी क्यों ऐड हुआ, क्योंकि बी ए डिराइव्स बी करके प्रोडक्शन है जिसके राइट हैंड साइड में बी है एक नया वेरिएबल और लेफ्ट हैंड साइड में ए है जो कि एस का जो कि एस से डिराइवेबल है, तो इसीलिए बी भी उसमें ऐड हुआ। अब W4 भी मतलब सेम ही ऐसे भी आएगा क्योंकि अब नया वेरिएबल तो कुछ ऐड नहीं कर सकते, इसलिए बोथ आर सेम हुआ, मतलब फाइनली जो s का जो सेट ऑफ वेरिएबल दैट आर डिराइवेबल फ्रॉम s इज एस ए बी, क्योंकि सेम वेरिएबल उससे डिराइव हो सकता है तो इसलिए पहले ही s को ऐड कर दिया गया। सिमिलरली देखो W ऑफ ए बी एस आएगा, मतलब एस ए बी ही आएगा, क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले a में क्या होगा, a ऐड होगा, फिर देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, चेक करेंगे कोई ऐसा कोई प्रोडक्शन है क्या जिसके लेफ्ट हैंड साइड में ओनली ए है और राइट हैंड साइड में कोई नया वेरिएबल है, देखो बी है, ए डिराइव्स बी है, तो ए के सेट में ए बी भी ऐड हो गया। अभी चेक करो कोई ऐसा कोई नया वेरिएबल है क्या जिसके राइट हैंड साइड में सॉरी जिसके लेफ्ट हैंड साइड में ए या बी हो एंड राइट हैंड साइड में कोई नया वेरिएबल हो, देखो बी डिराइव्स है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में इसी में से कोई हो और राइट हैंड साइड में कोई नया वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे एस भी ऐड हो जाएगा नेक्स्ट में, और उसके बाद क्या नया वेरिएबल नहीं तो ए बी एस ही होगा, तो इसलिए डब्ल्यू ए का भी ए बी एस हो गया, और एबीएस या एसएबी बोथ आर सेम, कोई किसी ऑर्डर में लिखो। सिमिलरली अगर मैं बी का फाइंड करूंगा, बी का फाइंड करूंगा तो फिर कैसे होगा सबसे पहले बी का तो बी ही रहेगा, फिर चेक करो कोई ऐसा प्रोडक्शन है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में बी है और राइट हैंड साइड में कोई नया वेरिएबल है, ओनली सिंगल वेरिएबल है, देखो बी डिराइव्स ऐसे, मतलब यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ऐसे ऐड हो गया। अब चेक करो कोई ऐसा कोई वेरिएबल है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में दो में से कोई भी है और राइट हैंड साइड में ओनली सिंगल वेरिएबल है, जो नया वेरिएबल, तभी तो ऐड करेंगे, देखो एस डिराइव्स ए है, ए नया वेरिएबल है तो इसमें बी से ऐड हो गया, मतलब ए भी ऐड हो गया। अब देखो कोई नया वेरिएबल है नहीं है, नया वेरिएबल नहीं है मतलब कोई नया वेरिएबल ही नहीं है, मतलब चेक करने की जरूरत नहीं, वो नेक्स्ट में जो आएगा वो सेम ही रहेगा, तो फाइनली ये होगा। तो ऐसे फाइंड करेंगे और ये फॉर ईच वेरिएबल, ठीक है। अब देखो ये तो पहला स्टेप हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहला स्टेप में क्या है, हर एक वेरिएबल के लिए हमें सेट ऑफ वेरिएबल दैट आर डिराइवेबल फ्रॉम दैट कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल हमें फाइंड करना है, ये तो फाइंड कर लोगे, डिराइवेबल मतलब ओनली यूनिट प्रोडक्शन यूज करके जितने भी डिराइवेबल्स है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये तो गिवन हमने फाइंड कर लिया था गिवन ग्रामर से, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, और अभी हम प्रोडक्शन बनाएंगे, जैसे नल प्रोडक्शन हटाने के बाद नल प्रोडक्शन में क्या, नल प्रोडक्शन एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम सेट ऑफ नलेबल वेरिएबल फाइंड करते थे, उसके बाद हम प्रोडक्शन जनरेट करते थे। प्रोडक्शन के दो स्टेप थे, पहला स्टेप में जो जिसमें राइट हैंड साइड में नल लेवल वेरिएबल नहीं था उसको ऐड करते थे, फिर उसके बाद नल नल प्रोडक्शन हटा के कुछ नया प्रोडक्शन जनरेट करते थे। यहाँ पे एग्जैक्टली वही होगा, देखो सबसे पहले जो अभी प्रोडक्शन बनाएंगे इसमें स्टेप क्या है, ऑल नॉन यूनिट प्रोडक्शंस आर इंक्लूडेड
इन द न्यू सेट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें नॉन यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन सा है इस ग्रामर में, जिसके राइट हैंड साइड में ओनली सिंगल वेरिएबल नहीं है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो पहले इन तीनों को ऐड करो, एस डिराइव्स टर्मिनल बी, ए डिराइव्स टर्मिनल बी, देन बी डिराइव्स टर्मिनल ए, इन तीनों को पहले ऐड करो, ठीक है। मतलब ये जो ग्रीन वाला था ऐड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इसको अच्छे से सुनो। एड प्रोडक्शन ए डिराइव्स अल्फा व्हेनेवर, देखो B belongs to the group A and B derives null is in B। इसको समझ में आ रहा है? मतलब किसी के सेट में जो जो वेरिएबल्स डिराइवेबल है उसके सेट में, और जितने भी वेरिएबल्स हैं अलग वेरिएबल, उन वेरिएबल से जो जो भी डिराइव हो रहे हैं वो सब सब बाकी सब में भी डिराइवेबल होंगे। मतलब देखो इसको अच्छे सुनो, एस के सेट में क्या क्या वेरिएबल है, एस ए बी, मतलब एस को छोड़ दो, अभी ए बी से जितने भी नॉन यूनिट प्रोडक्शंस हैं वो सब एस से भी जनरेट होंगे। समझ में आ गया? अच्छे सुनो, इसको अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं। मतलब ये तो पहले समझ में आ गया, नॉन यूनिट प्रोडक्शन को हम डायरेक्टली ऐड कर लिए। अब यूनिट प्रोडक्शन को हटाएंगे तो फिर कैसे कैसे करेंगे, देखो इसको हटाना है, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एस से चेक करना है, एस के राइट हैंड साइड मतलब एस के जो सेट में क्या क्या है, एस ए बी। इसका मतलब अभी एस को छोड़ने के बाद ए बी से जितने भी नॉन यूनिट प्रोडक्शन है, नॉन यूनिट प्रोडक्शन है वो सब अभी एस से भी होंगे। तो देखो ए एंड बी से नॉन यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन सा है, ए डिराइव्स बी एंड बी डिराइव्स ए है। मतलब अभी नाउ एस विल डिराइव दिस बी एंड एस विल डिराइव दिस ए। समझ में आ रहा है? एस विल डिराइव दिस बी एंड एस विल डिराइव दिस ए। ये दो प्रोडक्शन से ऐड होंगे, ये जब हम हटाएंगे, मतलब एक एक, मतलब देखो ये सिर्फ ये वाली बात नहीं करो, इसमें क्या है एक एक वेरिएबल के लिए डायरेक्टली हम बनाएंगे। सिमिलरली अब ए के पास आओ, ए को छोड़ के यहाँ पे कौन और कौन वेरिएबल है, एस एंड बी। मतलब एस एंड बी से जो भी नॉन यूनिट प्रोडक्शन है वो ए से जनरेट होंगे अभी। अब चेक करो अब ये तो ऑलरेडी था ही। अब देखो एस एंड बी से नॉन यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन सा है, एस से बी भी है एंड बी से ए है। मतलब नाउ ए विल जनरेट दिस बी बी एंड ए विल जनरेट दिस टर्मिनल ए। मतलब क्या ऐड हो जाएगा इसके साथ, ए विल जनरेट दिस बी बी एंड ए विल जनरेट दिस टर्मिनल ए। सिमिलरली इस पे आओ बी को छोड़ के, और कौन कौन सा वेरिएबल है स्टेट में, एस ए। मतलब अभी एस ए से जितने भी नॉन यूनिट प्रोडक्शन है, नॉन यूनिट प्रोडक्शन मतलब सिंगल वेरिएबल नहीं है, वो सब अभी बी से होगा। सिंगल वेरिएबल नहीं है मतलब कौन कौन सा है, एस से था ये, ए से था बी, एस से था टर्मिनल बी फॉलोड बाय टर्मिनल बी, और ए से था ये बी। तो अभी ये दो प्रोडक्शन क्या होंगे, बी से भी जनरेट होंगे। तो अभी क्या ऐड हो जाएगा, बी डिराइव्स टर्मिनल बी देन बी डिराइव्स दिस टर्मिनल बी। मतलब टोटल कितने प्रोडक्शन होंगे, ये सब प्रोडक्शन होंगे। हर एक वेरिएबल के लिए हमने चेक कर लिया जितने वेरिएबल्स थे। तो ये समझ में आया था ना, ये वाला वही मैं बता रहा था कि ए डिराइव्स हम तब ऐड करेंगे अगर ए के तो डिराइवेबल सेट में एक बी है और बी डिराइव्स नल कर, बी डिराइव्स अल्फा करके कोई प्रोडक्शन है। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अभी बी को जाओ, इसके जाओ, बी के क्या है, एस है। अभी देखो एस डिराइव्स बी भी था एंड एस इसके सेट में है, तो इसीलिए बी डिराइव्स बी भी मैंने ऐड कर लिया इस टाइप। ठीक है, किसी को कुछ डाउट? तो यहाँ पे प्रोडक्शन सेट तो पता चल गया ऐसे। देखो आप देख सकते हो, देखो एस बी भी तो ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन अब ये एस डिराइव्स ए कहां से आया, एस डिराइव्स ए इसी से आया गया। सिमिलरली ठीक है, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एस डिराइव्स बी भी तो ऑलरेडी गिवन था, एंड सिमिलरली गिवन था मतलब वो नॉन यूनिट प्रोडक्शन डायरेक्टली ऐड हो गया, ए डिराइव्स बी भी डायरेक्टली ऐड हो गया, बी डिराइव्स ए डायरेक्टली ऐड हो गया। फिर जब डब्ल्यू एस की बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला था, एक एक वेरिएबल के लिए चेक करो। अब एस से क्या है, एस के राइट हैंड साइड में मतलब एस के जो ग्रुप में ए बी है, इसको छोड़ के, मतलब अभी ए एंड बी से जो भी नॉन यूनिट प्रोडक्शन है वो एस से जनरेट करो। ए से नॉन यूनिट प्रोडक्शन कौन सा है, बी था,
तो S will now generate this B, तो ये ऐड कर लिया गया। सिमिलरली B को देखो, B से नॉन यूनिट प्रोडक्शन कौन सा था, B derives A, सो अभी S से भी A जनरेट हो जाएगा, तो S से A डाल दिया। ठीक है, सिमिलरली एक A के पास आओ, अब देखो A के ग्रुप में क्या क्या है, S एंड B है, मतलब S एंड B जो भी नॉन यूनिट प्रोडक्शन जनरेट करते हैं वो सब अभी A से जनरेट हुआ। S से क्या नॉन यूनिट प्रोडक्शन, B भी था, नॉन यूनिट मतलब समझ रहे ना, सिंगल वेरिएबल नहीं है, तो S से B भी जनरेट हो रहा था, B से A जनरेट हुआ था, मतलब नाउ A will generate BB and A will generate this A। देखो यहाँ पे A जनरेट A ऐड हुआ एंड A जनरेट दिस B ऐड हो गया। सिमिलरली B में क्या हुआ, ऐसे भी, तो B में B को छोड़ के क्या है, ऐसे है, तो अभी चेक करो S और A से जितने भी नॉन यूनिट प्रोडक्शन जनरेट हो रहे हैं वो सब अभी B से होगा। S से क्या है BB, A से क्या है B, सो अभी नाउ क्या होगा, B will generate capital B will generate the terminal B followed by terminal B and similarly this capital B will generate this terminal। ठीक है, ऐसे प्रोडक्शन जनरेट। क्लियर? मैं अभी और एक प्रॉब्लम कर रहा हूँ उसका, देखो इसका भी फाइंड करो, एलिमिनेट यूनिट प्रोडक्शन, ओनली यूनिट प्रोडक्शन एलिमिनेट करो इससे। ये बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, हर एक वेरिएबल का डिराइवेबल वेरिएबल का सेट बनाएंगे, कौन कौन से डिराइवेबल हो रहा है। अब देखो मैं रफली बना देता हूं, यहाँ पे एस का क्या होगा, क्लियरली देखो एस का पहले एस होगा, फिर एस से कोई वेरिएबल है, ऑब्वियसली सी है तो सी भी ऐड हो गया, फिर सी से कोई वेरिएबल है नहीं है, मतलब अभी एस के सेट में एस एंड सी है। डब्ल्यू ऑफ एस में क्या है, एस और सी है। ठीक है, अभी ए का फाइंड करो, डब्ल्यू ऑफ ए। अब देखो पहले ए ऐड हुआ ए के सेट में, फिर देखो उससे कोई राइटेशन कोई यूनिट प्रोडक्शन है, सिंगल वेरिएबल नहीं है, मतलब ए के सेट में ओनली ए होगा। फिर बी को चेक करो, बी का मतलब जब फाइंड करेंगे सबसे पहले क्या होगा, बी ऐड हुआ, बी तो ऐड हो गई, वो सेम है, फिर चेक करो राइट हैंड में कोई वेरिएबल है, ये सिंगल वेरिएबल है, यूनिट प्रोडक्शन है, मतलब अभी दिस ए इज डिराइवेबल फ्रॉम बी, मतलब अभी इस ग्रुप में ए भी आ जाएगा। अब देखो कोई ऐसा है कि मतलब जिसके मतलब अभी लेफ्ट हैंड साइड में ए बी हो और राइट हैंड साइड में कोई नया वेरिएबल हो, ऐसा नहीं है, कोई नया वेरिएबल तो है नहीं जो कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड में वो वेरिएबल हो, राइट हैंड साइड में सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में बी ए हो और राइट हैंड साइड में कोई नया वेरिएबल हो, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ए से तो कुछ जनरेट ही नहीं हो रहा है, बी से बस ए हो रहा था तो इसलिए ऐड हुआ था, तो बी का बी ए बन गया। अब सी का देखो, सी के राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल ही नहीं है, यूनिट प्रोडक्शन ही नहीं है, मतलब डब्ल्यू ऑफ सी में सिर्फ सी रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? मैं इसको फिर से ये कर देता हूँ यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेट ऑफ डेरिवेबल वेरिएबल। देखो इन बताया था थोड़ी देर पहले, इसका एस सी होगा, ए का ओनली ए होगा, बी का बी ए होगा एंड सी का ओनली सी होगा। यहाँ तक क्लियर? अभी सेकंड स्टेप में क्या करते थे, अभी मतलब सेकंड एंड थर्ड स्टेप में क्या करते थे हम बेसिकली, देखो ये जो सेकंड एंड थर्ड स्टेप को कंबाइन करके मैं एक ही बोल दे रहा हूँ कि मतलब जैसे सेट ऑफ प्रोडक्शन कैसे जनरेट करते हैं, या फिर तुम उसको अलग से सेकंड एंड थर्ड स्टेप भी बोल सकते हो, या फिर कंबाइन करके प्रोडक्शन फाइंड करने का दो स्टेप भी कह सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे हम, उन प्रोडक्शन को हम डायरेक्टली ऐड करते थे जो कि नॉन यूनिट प्रोडक्शन है। तो बताओ इसमें से नॉन यूनिट प्रोडक्शन क्या है, जो जिसके राइट हैंड साइड में ओनली सिंगल वेरिएबल ही नहीं है, मत देखो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल नहीं ये ऐड होगा, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल नहीं ये ऐड होगा, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है तो ये ऐड नहीं होगा। अब देखो इसमें सिंगल वेरिएबल नहीं ये ऐड होगा, ये भी ऐड हुआ, फिर बी डिराइव्स 1 भी ऐड हुआ, ये ऐड नहीं होगा, सिंगल वेरिएबल है, अब सी डिराइव 0 1 है तो इसे ऐड होगा। समझ में आ गया? इन दोनों को छोड़ के एच डिराइव सी एंड बी डिराइव से बाकी सब प्रोडक्शंस ऐड हो जाएंगे। ये तो ऐड हो गया, इससे एक एक वेरिएबल चेक करो, ये सब ऐड हो गए। समझ में आ गया? जो कि नॉन यूनिट प्रोडक्शन को अवॉइड करके अब हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट स्टेप में एलिमिनेट करेंगे, मतलब जो जो यूनिट प्रोडक्शन थे उसके हिसाब से हम नए प्रोडक्शन बनाएंगे। चेक करो कैसे बनेगा। देखो जो देखो ए के लिए कुछ नहीं बने, ए से कुछ नहीं बनेगा क्योंकि सिंगल वो सेम ही है, इवन सी से भी कुछ नहीं बनेगा। अब एस से चेक, इसको चेक करो, मोर देन वन वेरिएबल है, मतलब अभी एस को छोड़ने के बाद अभी सी से जितने भी जनरेट हो रहे हैं वो सब अभी एस से जनरेट होंगे। अब सी से कौन सा जनरेट हो रहा है, 0 1 जो नॉन यूनिट प्रोडक्शन है,
ठीक है, दैट मीन्स एस नाउ विल जनरेट 01। ठीक है, सिमिलरली ये तो कुछ नहीं होगा, नया वेरिएबल नहीं है। अभी देखो इसको चेक करो, बी के सेट में, डिराइवेबल सेट में ए है, मतलब ए से जो भी जनरेट हो रहा है नॉन यूनिट प्रोडक्शन नाउ बी से जनरेट होगा। रिमेंबर यूनिट प्रोडक्शन डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तब देखो बी से क्या है, मतलब चेक करो, मतलब ए से जो जो जनरेट हो रहा है बी से वही सब जनरेट होगा। जैसे यहाँ पे सी से जो जनरेट हो रहा था ए से जनरेट हुआ। अभी ए से कौन कौन सा जनरेट हो रहा है, नॉन यूनिट वाला, ये एंड ये। सो नाउ दिस टू विल बी जनरेटेड फ्रॉम दिस बी। तो अभी नया प्रोडक्शन क्या ऐड हुआ इसमें, बी डिराइव्स 0s एंड बी डिराइव्स 00। ठीक है, सभी 3 प्रोडक्शंस नया वाला ऐड होगा। तो टोटल कितने प्रोडक्शंस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, okay, in the next class I will start useless production and F E और F सेक्शन तुम्हारा मैं एक्स्ट्रा क्लास मैंने 2 to 3 शेड्यूल किया हूँ, तो प्लीज ज्वाइन। ओके, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। रोल नंबर 1, ओके गुड। ठीक है, so we will continue at 2 o'clock। Thank you।